नमस्कार, मैं रतन भारती। आज हम बात करेंगे 30 जनवरी के मौसम के बारे में। अब सुबह शाम की ठंड लग रही है, दोपहर होते ही गर्मी लगने लगती है और पसीना चढ़ने लगता है। इससे अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीज़न की सर्दी विदा हो गई है तो अलर्ट हो जाइए। सर्दी का थर्ड वेव एक बार फिर से दस्तक देगा। मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी से एक बार फिर से ठंड वापस लौटने वाली है। ये 4 दिन तक रहेगा। इस दौरान दिन और रात के तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज देखी जा सकती है। वहीं माघ पूर्णिमा यानी कि 5 फरवरी से एक बार फिर से मौसम अपने पुराने रुख में होगा और पारा ऊपर चढ़ने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि इस साल का मानसून सीजन पिछले कुछ सालों की तुलना में कमजोर रहेगा। इसके कारण इस बार ठंड अधिक पड़ रही है। उन्होंने बताया कि जिस साल मानसून कमजोर होता है उस दौरान कोल्ड डे और कोल्ड वेव जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। बिहार में मौसम की स्थितियों को लेकर बोलते हुए मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 30 जनवरी और 31 जनवरी को दक्षिण और पश्चिम बिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके कारण 1 फरवरी से पूरे बिहार के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इसके कारण ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। बारिश के कारण आसमान जब साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। ये लगातार जारी रहेगा। इसके बाद मौसम में ज़्यादा बदलाव न के बराबर होगा, यानी कि यह स्पष्ट है कि बारिश के बाद से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम जानकारों ने यह भी बताया है कि ठंड का मौसम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में कुछ हद तक पॉल्यूशन भी घटा है। ऐसी स्थिति में राज्य भर में अब घना कोहरा रहने की संभावना न के बराबर है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का और मध्यम दर्जे का कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में विभाग ने यह साफ साफ कहा है कि प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात तो नहीं रहेंगे, लेकिन ठंड से अभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई, तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।